नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात शाजापुर से बड़ी खबर की, जहां बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। आसमान में उठी आग की लपटें, ओवरलोडिंग से हुआ ब्लास्ट। काला पीपल क्षेत्र की मोहम्मद मछनाई गांव की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है शाजापुर से, बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। आसमान में उठी आग की लपटें, ओवरलोडिंग से ब्लास्ट हुआ। काला पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मछनाई गांव की घटना सामने आई है। तो आप ये देखिए, आग का काला गुबार जो है धुएं का, वो ऊपर दिखाई दे रहा है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। ओवरलोडिंग की वजह से ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है, जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का काला गुबार आसमान में नजर आ रहा था। काला पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मछनाई गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। और शाजापुर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हंचोरिया जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ा हादसा सामने आया है, बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी? रीनू, देखिए, काला पीपल क्षेत्र का मोहम्मदपुर मछनाई गांव है। वहां पर जो एक ट्रांसफार्मर लगा था बिजली का, उसमें ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई है। इस पूरी खबर में सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ, वरना जिस तरीके से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कितना बड़ा आग का गुबार, ऐसा लगा कोई बम धमाका हो गया हो या कोई हमला हुआ हो। जिस तरीके से आप धुएं और जो आग का गुबार है वो देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक संभवतः ओवरलोड होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी अभी तकनीकी पक्ष उसका सामने लाएंगे कि क्या असल वजह हो सकती है ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि पहले वहां पर 2 ट्रांसफार्मर अभी लगाए गए थे, उसमें से एक में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। पहले वहां पर 200 आस पावर का एक ट्रांसफार्मर लगा था जो खराब हुआ था, उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए गए थे। उन्हीं में से एक ट्रांसफार्मर में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि शायद ओवरलोड हो गया और ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, रीनू, कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी कही जा सकती है। कोई न कोई तकनीकी चूक तो जरूर रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक होगी और इसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। आप साथ ही सुनील, क्या आग को बुझा लिया गया है? अभी क्या स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए रीनू, ये पूरा मामला अभी मैंने विस्तृत पता किया है। ये पूरा मामला चूंकि मंगलवार का है और ग्रामीणों ने ही अपना पूरा वीडियो बताया, उसके बाद तुरंत बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे थे। जलते हुए ट्रांसफार्मर की तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। उसके बाद स्थिति सामान्य है। अब बिजली विभाग नया ट्रांसफार्मर वहां शिफ्ट करने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन पहली बार उन्होंने भी देखा कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल। और सुनील, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, आग फैल भी सकती थी, जान माल का नुकसान भी हो सकता था। गनीमत रही कि अभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, लेकिन बात वही है कि इस पर कार्रवाई की भी जरूरत है। क्या कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? देखिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है और अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके की लापरवाहियों में खाना पूर्ति के लिए कुछ स्थानीय कर्मचारियों को नोटिस या निलंबन जैसी कार्रवाई होती, वो भी अभी फिलहाल इस पूरे मामले में देखने को नहीं मिल पाई है। चूंकि बिजली विभाग का अधिकृत पक्ष हमारे सामने अभी तक आ नहीं पाया, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला होगा और अब तक शायद कार्रवाई हो जाना चाहिए थी, नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं विभाग के आला अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। यदि कोई तकनीकी चूक भी थी तो जो तकनीकी अधिकारी होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, नीचे मैदानी अमला होता है, उनकी क्या जवाबदेही है और अगर कोई न कोई जवाबदेही तो तय करना होगी। वरना इस तरीके से अगर हादसे हुए, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, अगर किसी को चोट आ जाती या कोई हताहत होता तो क्या हादसे के बाद बिजली विभाग जागता है? जी बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कुछ जो स्थानीय जो कर्मचारी हैं उन्हें जरूर सस्पेंड किए जाने की बात कही जा रही है, उन पर एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आग लगती रहती है ट्रांसफार्मर में। ब्लास्ट ये पहली बार हुआ है, लेकिन ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास यदि रहवासी इलाका होता या कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद होते तो हो सकता था कि कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि आग लगी, लेकिन यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
और बालाघाट से